साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जल्द बड़े पावर शो का ऐलान। कहा कि तगड़ा शो करने वाला हूँ, लेकिन तफसीलात अभी नहीं बताऊँगा कि क्या करने वाला हूँ। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना है। मौजूदा बहरान का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। यकीन दिलाता हूँ कि कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान हुकूमत की IMF से मुआहिदे के मुताबिक आज पेट्रोल की कीमत 300 रुपये होनी चाहिए। ये हैं वो बारूदी सुरंगें जिनका एतराफ़ शेख रशीद ने खुद किया। IMF मुआहिदे की पासदारी नहीं करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, ये इमरान खान की नाअहली की वजह से हुआ। तर्जुमान पाक फ़ौज सियासी बात नहीं कर रहे। अगर मामला सियासी था तो इमरान खान इसे कौमी सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए। महंगा पेट्रोल, महंगा महंगा बहुत महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार डीजल की कीमत 250 रुपये लीटर से बढ़ गई। पेट्रोल 24 रुपये फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 59 रुपये फी लीटर बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुश्किल तरीन फैसला करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी क्योंकि मईशत खंडरात की सूरत में मिली। 4 साल में इमरान खान हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इमरान खान का रोना सिर्फ ये है कि इनको हुकूमत से क्यों निकाला गया। कभी कहते हैं इनके खिलाफ साजिश हुई जिसमें इदारे शामिल हैं, कभी कह रहे हैं कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। मुसद्दिक मलिक बोले हमारे सख्त फैसलों के जिम्मेदार इमरान खान हैं। बड़ी इस्तेकामत के साथ मुश्किल फैसले किए इस बहरान से निकलेंगे। वज़ीर आज़म का IMF और PTI मुआहिदे पर कौम को जल्द एतमाद में लेने का ऐलान। कहा IMF मुआहिदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं। मुआहिदे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दस्तखत किए थे। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं जिनकी वजह से कौम कर्ब से गुजर रही है। हम जल्द माशी मुश्किलात से निकलेंगे। अभी गाड़ियों का हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम यह खाना खाएंगे, रोटी कितनी महंगी होगी, ये खाने पीने की चीज़ें कितनी, हम फिर पैदल ही जाएंगे या साइकिल लेंगे। अभी आवाम को तो मार दिया है किस्म का इन्होंने। आए दिन पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है। इतना रेट 2-3 माह के अंदर होना, ये तो आवाम के साथ ज्यादती है। ये तो इस तरह है कि जैसे किसी को जानबूझ के मारने वाली बात है। महंगे पेट्रोल ने आवाम की चीखें निकाल दी। बोले हुकूमत की पेट्रोल महंगा करने की कोई पॉलिसी नहीं, कीमतें बढ़ने से परेशानी में इजाफा हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी थम न सकी। $1 207 रुपये 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 150 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई तो क्या इस मरासले पर तहकीकात होनी चाहिए थी। जब पता चला साजिश हो रही है जो रोक सकते थे, इन्हें न्यूट्रल्स को समझाया। दुनिया में बहरान आया है, हमारे रुपए पर असर पड़ सकता है। कहा कि यहाँ न्यूट्रल ना रहें। अगर साजिश कामयाब हो गई तो डायरेक्ट असर पड़ेगा। अगर नहीं आने वाली हुकूमत के पास प्लान होता तो फिर भी हालात संभल सकते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सक्खर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे को जल्द शुरू करने की हिदायत। अहम इजलास में कराकरम हाईवे, बाबूसर टनल और खुजदार कुचलाक रोड पर भी काम जल्द शुरू करने की हिदायत। प्रोक्योरमेंट के तरीक़ाकार को भी बेहतर बनाने के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी दी। कहा कि मुल्क तरक्याती मनसूबों में मज़ीद तातुल का मुतहम्मल नहीं हो सकता। गुज़श्ता 4 साल में तरक्की का सफ़र मुजरिमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। मुतल्लिका इदारों मुल्क कौम का वक्त और पैसा बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। कमर ज़मान खैरा ने कहा कि पाकिस्तान में 80% पेट्रोल अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सब्सिडी जारी रखते तो डिफ़ॉल्ट कर जाते। हम सियासी नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने देंगे। हमें बहरहाल अपनी कौमी आदतें बदलनी होंगी। वफाकी वज़ीर असद महमूद ने इमरान खान को कौम का मुजरिम करार दिया। कहा कि जिन चीज़ों में हमारे हाथ
इमरान खान बांध कर गया, हमने वो हाथ भी छुड़वाने हैं। मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करना है। पेट्रोल महंगा होने पर पीटीआई हुकूमत पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत ने अवाम की जेब पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके डाका डाला। इक़दाम ऐसा है जैसे डाकू रात को घर में दाखिल होकर डाका डालते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। नाअहल टीम के खिलाफ अवाम एहतजाज में साथ दें। असद कैसर बोले, नालायक और नाअहल हुकूमत से मईशत संभाली ही नहीं जा रही, महंगाई का तूफान मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में सुनाने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं कि तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मोनी सलाही की एफआईए लाहौर में पेशी। काफ लीगी रहनुमा को एफआईए दफ्तर में सवालनामा दिया गया। मोनी सलाही ने कहा कि इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है। मेरे खिलाफ एफआईआर 2 रोज़ कबल बनाई गई। उनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना था। हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही है। मुकदमे में शरीक मुल्ज़मान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। करप्शन मंसूबों में सुतरवी के बाईस अरबों रुपए नुकसान की शिकायत। नैब लाहौर ने साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को एक मरतबा फिर तलब कर लिया। रिकॉर्ड समेत पीर को पेश होने की हिदायत। नैब ज़राए के मुताबिक तरबेला फॉर प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन की निशानदही की गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बदकिस्मती से जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान माशी ताल्लुकात होंगे तो हम इनकी पॉलिसियों पर असरअंदाज होंगे। हम चीन के तजारती इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाएंगे। अभी भी पाकिस्तान आलमी ताकतों के माबैन एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। रूस यूक्रेन जंग आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी दफन हो रही है। शरीफों ने पहला एनआरओ साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ से लिया। अब एनआरओ 2 में दोबारा केसेस ख़त्म कराए जाएंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ओपन एंड शट केस है जिसका फैसला 1 साल पहले होना चाहिए था। नैब एफआईए पर शहबाज शरीफ बैठ गए। एफआईए केसेस के तमाम अफसरान तब्दील किए गए हैं। 6 अफराद मारे गए। नया कानून आ गया, बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। ये सोच लें, नैब खत्म तो पुराने केस सब खत्म हो जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने 2016 में नवाज शरीफ को फारिग किए जाने को भी साजिश करार दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तारीख में कोई हुकूमत ना मिलेगी कि किसी के हाथ ना बांधे गए हों या किसी के खिलाफ साजिश ना हुई हो। नवाज शरीफ को फारिग करने से मुताल्लिक एक शाया स्टोरी में पहले बता दिया गया था। इमरान खान ने कहा कि जितना अमरीकियों के सामने झुकेंगे वो उतना डूमोर करेंगे और अगर अपने मुल्क की मफादात के लिए स्टैंड लेंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे। पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं जहां अमरीका ने वज़ीर आज़म और हुकूमत को तब्दील किया हो। अगर हमने स्टैंड नहीं लिया तो आइंदा भी यही होता रहेगा। वादे दावे यकीन दहानियाँ कुछ भी काम ना आ सकीं। गर्मी के सताए शहरियों को घंटों लोड शेडिंग का भी सामना। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हुआ। शॉर्टफॉल 6,500 के करीब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली बंद। पेशावर में 10 से 12 घंटे। बनू में शहरी सड़कों पर निकल आए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रोड बंद होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ का बयान इंसानी हमदर्दी पर मबनी था। उनका बयान ज़ाती हैसियत में था। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया। अटक की जेल के कोठरियों में डाला गया। इसके बावजूद नवाज शरीफ ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करके मुशर्रफ को माफ़ किया। मुझे बताया कहां पर है इनके वजीर, कहां पर सोए हुए हैं, किस बिल में छुपे हुए हैं ये?
आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना दोबारा नहीं करते। सबसे पहले इनको समन किया जाए। जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे, जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे बजट पे हम बात नहीं होगी। इनको समन करें, यहाँ पर इनको निकालें इनको बिलों से। सेनेट इजलास में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की गूंज, अपोजिशन अरकान की हंगामा राई, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव किया। शहजाद वसीम ने वजीर खजाना की ऐवान तलबी का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन अरकान ने अलामती वॉकआउट किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ने गरीब आवाम को 2 हफ्ते में तीसरा टीका लगाया। हुकूमत अपने केसेस खत्म, मुखालफिन पर दहशतगर्दी के झूठे केसेस बना रही है। सारी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तानी रुपयों में वेनेजुएला में दस्तयाब है। कीमत 5 रुपये फी लीटर के करीब। हांगकांग में सबसे महंगा 611 रुपये फी लीटर में फरोख्त। बरतानिया में कीमत 450 रुपये से ज़ायद। अमरीका में कीमत 280 रुपये के करीब। पाकिस्तान में सब्सिडी हटने के बावजूद पेट्रोल अब भी भारत से सस्ता। बांग्लादेश और अफगानिस्तान से महंगा। बांग्लादेश में 193 रुपये फी लीटर, भारत में 271 रुपये फी लीटर और अफगानिस्तान में पेट्रोल 195 में दस्तयाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया अब 4,300 रुपये से बढ़कर 4,800 रुपये कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2,050 रुपये हो गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 40% किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। चीचा वतनी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अनोखा एहतजाज। ताजरों ने ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। प्लेकार्ड पर पेट्रोल सस्ता करो के मुतालबात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बड़ा मुश्किल वक्त है। कल वज़ीर ख़जाना खुशकी से कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। साबिक हुकूमत बारूदी सुरंग बिछा कर गई, सिर्फ अपना सोचा, किसी और का नहीं। वही भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को मशवरा दिया कि बहुत अच्छा होगा वो सदर ममलिकत बनकर दिखाएं, किसी एक शख्स की मर्जी पर ना चलें। इमरान खान के हवाले से कहा कि जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट मेंबरान ने इन्हें निकाला जो इन्हें समझ नहीं आ रहा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि पंजाब का बजट 12 करोड़ आवाम के लिए हवा का खुशगवार झोंका है। हमारी सियासत का महवर आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना है। बजट आदाद शुमार की रवायती जादूगरी नहीं, रिलीफ की हकीकी दस्तावेज है। बजट सूबे की पायदार तरक्की और खुशहाली का रोड मैप है।